एक 18 साल के लड़के को अपने ही घर में काम कर रहे 40 साल के नौकर से प्यार हो जाता है। पर आगे जाकर इन दोनों के साथ क्या होगा ये आज हम देखेंगे 2014 में आई हुई एक कमाल की रोमांस ड्रामा मूवी में जिसका नाम है द मेड। तो इस मूवी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं। वेकेशन के चलते जैक आज अपने घर लौटता है। फिर हम जैक के फादर को देखते हैं जिसका नाम डेविड होता है। जैक और डेविड के भीतर अच्छी बनती नहीं थी। अब जब डेविड जैक से बात करने की कोशिश करता है तो जैक गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जैक अपने कमरे में बालकोनी में बैठकर सिगरेट पी रहा होता है कि वो अचानक एक औरत को ग्राउंड में देखता है। जैक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और झाड़ियों के पीछे जाकर उस औरत को घूरने लगता है। तभी वहां पर डेविड चला आता है। डेविड अपने बेटे को कहता है कि ये औरत 40 साल की है और इनका नाम मारिया है। ये हमारे घर में नौकर का काम करती है। फिर डेविड मारिया और जैक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर जैक अपना कैमरा लेकर फोटोज क्लिक करने के लिए जंगल में चला जाता है। फिर जब जैक अपने घर लौटता है तो उसकी मुलाकात फिर से मारिया से होती है। वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब जैक मारिया को बताता है कि जब वह छोटा था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और इसी वजह से डेविड ने दूसरी शादी कर ली। पर जैक अपने स्टॉप मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। फिर अगले दिन जैक फोटोज क्लिक करने के लिए बाहर चला जाता है। तब वहाँ पर एक लड़की उससे मिलने आती है। वे दोनों बातें करने लगते हैं। उसी वक्त मारिया साइकिल लेकर वहाँ से गुजर रही थी। मारिया जैक को उस लड़की के साथ बातें करते हुए देख लेती है। फिर वह लड़की जैक के साथ फ्लर्ट करने लगती है तो जैक उसे इग्नोर करके वहाँ से चला आता है। इसके बाद जैक घर लौटता है और मारिया को देखने लगता है और उसकी फोटोज क्लिक भी करता है। फिर मारिया जैक को मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें उस लड़की से बातें करना चाहिए था, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। अब धीरे धीरे जैक मारिया की तरफ और भी अट्रैक्ट होने लगता है और इन दोनों के भीतर और भी बातें होने लगती हैं। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। फिर जैक उसकी मॉम की फ़ोटोज़ मारिया को दिखाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे मॉम की तरह दिखती हो। इसके बाद मारिया भी अपने फास्ट के बारे में जैक को बताती है। मारिया कहती है कि जब वो 16 साल की थी तो वो प्रेग्नेंट बन गई थी और उसने उसके बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था। पर मारिया ने एक लड़की को जन्म दिया था। पर दुख की बात तो ये है कि वह लड़की और मारिया के पास भी नहीं है। फिर डेविड भी जैक से बातें बढ़ाने की कोशिश करता है पर उसकी बिजी स्केड्यूल की वजह से डेविड उसके बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा था। जब डेविड जैक से बात करता है तब जैक उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। फिर डेविड अपने काम के लिए सिटी से बाहर चला जाता है। अब जब डेविड घर में नहीं था तो जैक और मारिया एक साथ रहकर टाइम स्पेंड करते हैं। तब मारिया जैक को समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपने डैड से अच्छे से बात करना चाहिए। फिर जब रात होती है तो जैक सोने के लिए चला जाता है और अपने फ़ोन में मारिया के फोटोज देखने लगता है और उसके बारे में गंदी चीज़ें इमेजिन करने लगता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने के लिए आता है। फिर वो दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं और ये सब जैक देख रहा होता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से कहता है कि वो आज भी मारिया से प्यार करता है और मारिया के साथ रहकर एक नया शुरुआत करना चाहता है। पर मारिया उसे मना कर देती है। तब मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर जब मारिया किचन में आती है तब जैक भी वहाँ पर मौजूद था। आज जैक का बर्थडे था। तब जैक मारिया से कहता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ और तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को भी छूना चाहता हूँ। पर मारिया जैक को ये सब करने के लिए मना कर देती है। पर जैक ज़बरदस्ती मारिया को छूने लगता है तो मारिया गुस्से में आकर जैक को एक थप्पड़ लगाती है। तभी अचानक घर का बेल बजता है। फिर मारिया जाकर दरवाजा खोलती है तो वो एक लड़की को बाहर पाती है। ये वही लड़की थी जिससे जैक उस दिन बात कर रहा था। फिर जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं। फिर जैक वहाँ से चला आता है। अंदर आकर जैक देखता है कि मारिया रो रही थी। मारिया कहते हैं कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और तुम मुझे छूना चाहते हो। पर इस बार मारिया जैक को हक करती है। जैक फिर से मारिया के बॉडी पार्ट्स को छूने लगता है। पर मारिया इस वक्त कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि उसे भी ये सब करने में मज़ा आ रहा था। जैक मारिया को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मारिया के साथ इंटीमेट होता है। तब मारिया जैक को समझाती है कि तुम्हें अपने डैड से अच्छे से पेश आना चाहिए। फिर शाम को जब मारिया खाना बना रही होती है तब जैक आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी डेविड वहाँ पर चला आता है तो जैक और मारिया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और एक गिफ्ट भी देता है। फिर डेविड जैक को बाहर डिनर में ले जाने के लिए बुलाता है तो जैक मना कर देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है।
पर मारिया जैक के पास जाकर उसे समझाती है कि तुम्हें अपने डैड से अच्छे से बात करना चाहिए। फिर जैक डेविड के पास जाता है और वो दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और एक दूसरे से बातें भी करते हैं। तब जैक कहता है कि आपने मेरे मॉम को पसंद नहीं किया था, इसीलिए आपने दूसरी शादी कर ली। पर डेविड कहता है कि मैंने दूसरी शादी इसीलिए की ताकि कोई तुम्हारा ख्याल रख सके। फिर अगले दिन जैक और मारिया एक पार्क में जाते हैं और काफ़ी अच्छी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जब वो दोनों घर लौटते हैं तो वो दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं। मारिया जैक को हक करती है और ये कहती है कि मेरा एक बेटा भी था पर वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। फिर मारिया और जैक एक साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जैक भी डेविड से अच्छे से बात करने लगा है, जिसकी वजह से डेविड भी अब बहुत खुश रहता है। ऐसे ही टाइम निकल जाता है और जैक का वैकेशन भी ख़त्म हो जाती है। अब घर से जाने से पहले जैक मारिया को किस करता है। वो अपने फादर डेविड को भी गले लगाता है। इसका मतलब जैक ने अपने फादर को माफ़ कर दिया था। फिर कुछ टाइम बाद हम मारिया को देखते हैं जो कि अपने मॉम से मिलने गई थी। दरअसल मारिया प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बात जानकर मारिया और उसकी मॉम खुशी से रोने लगते हैं। ये बच्चा जैक का ही था। अब प्रेग्नेंट होने के बाद मारिया काफ़ी खुश रहती है और यहीं पर ये मूवी भी एंड हो जाती है।